हेलो दोस्तों, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। दोस्तों तो हम पढ़ रहे थे सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। दोस्तों न्यूट्रिशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन कौन सी चीज़ होती है, यानी पोषण हम क्या होता है। जो दोस्तों हमारे फूड में जो प्रोटीन होता है, जो हमारे अंदर फूड में जो न्यूट्रेंट, उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो फूड में क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सारी चीज़ें जो जो हम फूड को कंज्यूम करते हैं उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसके बाद से इसके दो मोड होते हैं। यहाँ न्यूट्रिशन के जो हमारे दो मोड होते हैं उनमें से सबसे पहला होता है ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिएंट, यानी जो किसी चीज़ पर डिपेंड ना हो, जो अपना जो न्यूट्रिएंट है वो अपना इंसान खुद बनाए। अगर आप खुद को किसी बना रहे हैं तो आप किसी पे निर्भर नहीं, तो हमारा क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक हो गया। और हेट्रोट्रॉपिक हो गया, जो मतलब अदर, यानी जो आप किसी पे डिपेंड है किसी चीज़ पे, उस चीज़ को हम हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। और ऑटोट्रॉपिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, यानी जैसे प्लांट जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन प्लांट जो होता है वो प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे जो प्लांट हमारा होता है, जो लीफ का जो ग्रीन प्लांट होता है, यानी पे यहाँ यानी प्लांट है, तो वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो लीफ के जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंस उपस्थित होता है। और ये कैसे काम करता है, ये यानी परजीवी की तरह ऐसे काम करता है। बस इसमें कैस्केटा जिसे आप अमरवेल के नाम से जानते हैं, उसके पास भी एक क्लोरोफिल नहीं होता है, वो पैरासाइट यानी इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये पैरासाइट क्या होता है, परजीवी क्या होता है, जैसे कि आप किसी और ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट को डिराइव करते हैं या फिर उसे और चीज़ें करते हैं, तो वो हमारा पैरासाइट हो गए। और ये जो 3 पार्ट के होते हैं, यानी जो पूर्वभोजी से अमरबेल या ह्यूमन बीइंग कहते हैं। जैसे कि आप पहले अपने फूड को अपने अंदर ले लेते हैं, फिर उस चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, होलोजॉय। पैरासाइट जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। और सेप्टोट्रॉपिक या डेड एंड डिजीज जो होता है, ये ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से न्यूट्रिशन डिराइव्ड कर लेते हैं उनको, यानी फंगी एंड बैक्टीरिया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। उसके बाद से न्यूट्रिशन जो होता है, इसका डिफिनीशन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोसेस एज इट डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ ए कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है पूरा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन का, तो ये एक बार पेपर में पूरा ऐसे क्लियरली पूछा था कि इसको मैच करना है। तो सबसे पहले जानते हैं इंजेशन, जो एक सिंपल वन इनटू जो सिंपल जो आप इनटेक करते हैं अपनी फूड को, उसके से डाइजेशन, जो आपका ब्रेक डाउन होता है, जो कॉम्प्लेक्स जो आपका फूड होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसका जो आप डाइजेशन करते हैं, फिर उसको जो मूवमेंट आपका होता है, जो मूवमेंट ऑफ डाइजेशन को होता है उसको और एसिमिलेशन, जो आपका एनर्जी के फॉर्म में जो चीज़ें एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम्ड होती हैं उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। और एजेशन जो इसका आप रिमूवल ऑफ वेस्ट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ के अंदर आती हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, जो आप पोषण का, यानी जो हमारे फूड से जो प्रोटीन कंज्यूम्ड हम करते हैं उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। जो अपना भोजन खुद बनाए वो ऑटोट्रॉपिक, और जो दूसरों पर डिपेंड है उसे हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। उसके बाद से आता है दोस्तों प्लांट। तो हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट है उसमें क्या था, प्लांट। जो अभी हमने न्यूट्रिशन पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है हमारा, प्रोटीन। न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण, जो हम अपने फूड को कंज्यूम करते हैं उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है दोस्तों, जो हमारे प्लांट जो जिस पे डिपेंड करता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक, यानी स्वपोषण होता है। जो हम खुद अपना भोजन जो हम अपना खुद का भोजन एक कंज्यूम्ड करते हैं उसी को हम हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। और जो ये प्लांट जो है, ये न्यूट्रिशन जो है, ये किस पे डिपेंड करता है, फोटोसिंथेसिस पे। अब फोटोसिंथेसिस जो होता है, ये फोटोसिंथेसिस 2 भागों में, फोटो का मतलब होता है लाइट, और जो हम भोजन पकाने के लिए जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। तो दोस्तों जो लाइट के ऊपर, यानी जो सनलाइट के प्रेजेंस में जो चीज़ें हम पकाते हैं या फिर जो हम चीज़ें करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, जैसे 6CO2, यानी जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें H2O को सनलाइट और क्लोरोफिल के जब फॉर्म में इसको तोड़ते हैं तो एक फार्मूला बनता है C6H12O6, जो फार्मूला क्या है, एक ग्लूकोज का फार्मूला है। तो जब ग्लूकोज का फार्मूला जो है उसको जब हम ग्लूकोज, तो ये हमारा क्या बनता है, एक फॉर्म बन जाता है इस चीज को। और
यहाँ पे जो एक मतलब जो हमारा जो ये हमारा पानी की तरह जो ये पानी की तरह दिखता है हमको कभी कभी यहाँ पे पेड़ पौधों में, उसमें हम क्या बोलते हैं स्टेमाटा, जिसमें वाटर लॉस ट्रांसमिशन भी होता है, जो हमारे क्या कहता है पानी को अब्जॉर्ब भी करता है कभी। तो ये सारी चीज। उसके बाद से आता है टाइप्स ऑफ प्लांट। तो टाइप्स ऑफ प्लांट में ये तीन प्लांट है। जो हर्ब का जो एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है, बेसिल और मिंट। जो ना ज्यादा स्टेम हो ना उसके ब्रांच हो, और ये क्या करता है एक औषधि के रूप में भी ये बेसिल और मिंट का काम करता है। और जो सर्ब होता है इसकी जो मतलब ये ग्राउंड के ही आसपास होता है, और इसका जो जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए रोज या फिर सनफ्लावर। और ये जो ट्री है जिसका मैंगो ट्री हो गया या फिर बनाना ट्री हो गया, किसी भी चीज का, ये इन दोनों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लंबा होता है। इसके स्टेम क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। और उसके बाद से आता है स्टेम जो होता है हमारा जो तना होता है, इसके लेंथ या रिस्पॉन्ड के मतलब अकॉर्डिंग भी हम इसे दो चीजों में, क्रीपर्स या क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स का मतलब अर्थ से ही आपको पता चल रहा है कि क्लाइंबर्स का मतलब होगा कि किसी के सहारे किसी चीज को चढ़ रहे थे। तो क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हो गए जैसे मनी प्लांट हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये सारी चीजें क्लाइंबर्स के उदाहरण है। और क्रीपर्स का मतलब हो गया जो मतलब जमीन से जुड़ा हो, यानी बिसरपी है जैसे वाटरमेलन हो गया। तो ये सारी चीजें हमारे इसके एग्जाम्पल में आ गई। उसके बाद से आता है लीफ वेरिएशन। तो लीफ वेरिएशन में सबसे पहले आप जानिए कि यहाँ पे जो ये जो है ये हमारा मतलब पर्ड वृंत है। उसके अलावा जो ये चीज होती है ये हमारी मिड रिप होती है, और ये हमारे बीम्स होते हैं। और इसको हम भी दो अकॉर्डिंग में तोड़ सकते हैं, एक लीफ वेरिएशन में एक पैरेलल और एक रेटिकुलर। तो जो पैरेलल होता है इसके जो रूट्स होते हैं ये क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। जैसे ग्रास, आपने ग्रास के देखे तो ग्रास के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइब्रिक होते हैं। और जो ये रेटिकुलेट के होते हैं इसके टैप रूट होते हैं, यानी कि जैसे कि आप इस तरह से रूट जो होते हैं जो उसको हम टैप रूट के नाम से जानते हैं। तो पैरेलल में जो रूट होते हैं वो फाइबर्स मत होते हैं, और जो रेटिकुलेट में होते हैं वो टैप रूट होते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।